जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो आज है सफला एकादशी, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। ये साल की आखिरी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से आपके लिए 2025 की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। तो प्यारे भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सफला एकादशी कथा सफला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। तो प्यारे भक्तों, बिना देर करते हुए सफला एकादशी की कथा को शुरू करते हैं। सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी, जो कवि राजा महिषामत की राजधानी थी। राजश्री महिषामत के 5 पुत्र थे। उनमें जो जेठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार पारायण तथा ब्राह्मणों को निंदक का था और वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर महिषमत ने राजकुमारों में से उसका नाम लुम्भक रख दिया और पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को महिषमत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों को फल खाकर और निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वह बहुत वर्ष का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता के नाम से जाना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक था, वो वहीं पे निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एक एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष को 10वीं के दिन पापिष्ठ लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्मान सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। भूख से दुर्लभ और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए। वह कहकर लंबोट ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर दिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसे वह वरदान स्वीकार की गई। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसी की उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। उसकी जो बुद्धि थी वह भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसे अकर्नाटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्ष तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे मनोहर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लंबुक ने तुरंत ही राजे की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने तथा सुनने से, उसके आचरण करने से मनुष्य शिव युग का फल मिलता है। तो प्यारे भक्तों, ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही सुनने में अच्छी लगी होगी और आप इसका व्रत ज़रूर आज के दिन करें। 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत होता है। तो प्यारे भक्तों, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।